दोस्तों, आज हम देखेंगे स्लॉट सॉलिडेज में स्लॉट टूल का यूज़ कैसे होता है। ऑर्डर सिलेक्ट करके रेफरेंस प्लान, पहले हम स्लॉट के लिए एक्सट्रूड कोई बॉडी जनरेट कर देते हैं। कोई भी बॉडी ले सकते हो, स्क्वायर बॉडी, राउंड। हंड्रेड, 80। स्लॉट टूल की मदद से आप डायरेक्ट स्लॉट क्रिएट कर सकते हो। अब हमारी बॉडी जनरेट हो गई है। अब होल में ही लास्ट में स्लॉट का ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करके और रेफरेंस प्लान लेके एक सिंपल लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन्स में उसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेंटर ले लेते। डायमेंशन एक ही बार देना पड़े, 70। यहाँ सिलेक्ट करके स्लॉट की विड्थ, उसकी कितनी विड्थ रखनी है, 10 mm डिफ़ॉल्ट है। ओके करके विड्थ आएगी। और यहाँ से उसकी डेप्थ कितनी रखनी है डिस्टेंस में, वो हम वहाँ से डाल सकते हैं, 25 mm। मैंने विड्थ बढ़ाई तो स्लॉट की विड्थ वहाँ से बढ़ा सकते हैं। और उसका जो फ्लैट एंड है उसको राउंड एंड में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, आर्क एंड पर सिलेक्ट करके। और हम यहाँ से उसकी डेप्थ जितनी हमारी बॉडी है वहाँ तक क्रिएट करनी है, तो 50 mm की हाइट है हमारी बॉडी की, तो 50 mm का करके पूरा थ्रू होल कर सकते हैं। अब ये सिंपल स्लॉट हो गया। अब सिंपल स्लॉट में से मैं आपको काउंटर बोर के बारे में बताऊंगा। काउंटर बोर पर सिलेक्ट करके उसके अंदर दो ऑप्शन है, या आप इंटरनली और एक्सटर्नली उसकी विड्थ और डीप बढ़ा सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। पहले हम काउंटर बोर में जो उसका मेन डायमीटर है पाथ ऑफसेट में, जो वो 5 mm किया, डेप्थ उसकी कोई भी जितना काउंटर बोर हमें रखना है उसके मुताबिक हम क्रिएट कर सकते हैं उसको स्लॉट में। और सेकंड ऑप्शन में राइज में ये काउंटर बोर ऊपर की ओर बॉडी के ऊपर जनरेट होगा, तो यहाँ हम सेम ही रखते हैं। और ऑप्शन में ये ऊपर बॉडी के ऊपर जनरेट हो गया। हमारा ये पूरा क्लियर स्लॉट का हो गया। बस इतना ही है स्लॉट में, एकदम सिंपल।